दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट को हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं साथिया विनोद आप सबका स्वागत करता हूं। ऐसे तो हनुमान जी से बहुत सारी बात सीखने को है, लेकिन एक जो खास है वो मैं बता रहा हूँ। इनसे बड़ा निरहंकार कोई दूसरा नहीं है। 1% घमंड नहीं करते, अहंकार नहीं करते, सारे शक्ति है, बहुत बुद्धिमान भी है, लेकिन 1% घमंड नहीं करते। 5 तत्वों में एक तत्व वो पवन के पुत्र हैं, अंजनी के लाल हैं, भगवान शंकर के मानस पुत्र हैं, सूर्यदेव जिनके गुरु हैं, सूर्यदेव जिनके गुरु हैं। इंद्र भगवान ने उनको बचपन में वरदान दिए हैं कि आप जल में डूब नहीं सकते। अग्नि ने वरदान दी है कि आपको कोई जला नहीं सकता, फिर भी वो अहंकार 1% नहीं करते। तो हम शांत रहते हैं। हम लोग जैसा तो रहता तो यहाँ कहता कि मेरे फादर, मेरे पिता तो वहाँ के मंत्री हैं, और मेरा भाई तो कलेक्टर है, और हम उनको तो पूछिए ही नहीं। मैं अपने क्षेत्र का छोटे बड़े काम मैं ही करता हूँ, और किसी से होगा ही नहीं। मैं ही करने वाले हूँ, अपने क्षेत्र के छोटे बड़े काम, सारे काम मैं करता हूँ। मैं इतना करता, मत पूछिए। जब लंका में जाना था, भगवान राम समुद्र के इस पार थे, लंका में जाना था, तो वहाँ जमवंत जी बता रहे हैं कि हनुमान जी लंका में आसानी से जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो हनुमान जी जाकर जमवंत जी से पूछ रहे हैं कि हाँ जमवंत जी, मैं आसानी से जा सकता हूँ और आ सकता हूँ। तो जमवंत जी बता रहे हैं हाँ, आप आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। बचपन में आप नटखट थे, सारा शक्ति भूल गए थे। बचपन में नटखट होने का कारण मतंग ऋषि ने श्राप दिए थे कि तुम सारा शक्ति अपना भूल जाओगे, जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आएगा। तुम जमवंत जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी जाकर जिस पर्वत से लंका की ओर फाने कूदे, पर्वत पताल में चल गए, और सबसे प्रथम बार सुरसा से टकराव हुआ। सुरसा से जब भेंट हुआ तो सुरसा बोली कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले कि देख, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जा रहा हूँ विशेष काम से, उधर से आऊंगा तो खा लेना। सुरसा बोली कि नहीं, मैं पहले खाऊंगी, यदि आप बच के जा सकते तो फिर जाना। तो हनुमान जी बोले कि तब देर मत कर। और सुरसा जैसे ने 1 योजन के मुंह बढ़ा की, तो हनुमान जी 2 योजन को, और 2 योजन का मुंह बढ़ा की तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। 4 योजन के जब मुंह बढ़ा की तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। 8 योजन के जब मुंह बढ़ा की तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। जैसे ही 16 योजन के मुंह बढ़ाई तो हनुमान जी 64 योजन के हो गए। 64 योजन के मुंह बढ़ा की तो हनुमान जी 132 योजन के हो गए। और जब ऐसे 132 योजन का मुंह बढ़ा की तो हनुमान जी छोटा रूप धर लिए, फिर मुंह में गए और वापस आ गए। बोला कि ले, तेरा ही बात रह गया और मेरा ही बात रह गया। यहाँ सीखने की बात यह है कि जब ताकत दिखानी थी तो अपना रूप बड़ा की, और बुद्धि दिखानी हो तो रूप छोटा कर। बुद्धि से काम लेना होगा तो वहाँ छोटा बन के आसानी से काम अपना निकाल सकते हो, और जो बड़ा बन के करेगा समझ लो कि उसका बुद्धि नहीं है। इसलिए छोटा बन के अपना हनुमान जी काम आसानी से किए और गए, आगे बढ़े तो और लोग मिला, उसको ऐसे ही निपटा दिए। जब लंका पहुंचे तो सबसे प्रथम बार लंकिनी से भेंट हुई। सबसे प्रथम बार लंकिनी से भेंट हुई। लंकिनी मुख्य द्वार के पहरेदार थी। जा रहे थे अंदर तो लंकिनी सोची कि दबोच में हनुमान जी के। हनुमान जी घुसा कर अपना रूप बड़ा किए, लंकिनी को एक घुसा दी। लंकिनी मूर्छित होकर गिर गई। मूर्छित होकर गिर कर उठी तो गेट का दरवाजा खोल। हनुमान जी पूछे कि मैं तो तुमसे खोलने की नहीं बोला था, तुम खोल क्यों दी? तो लंकिनी बोली कि ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे रहे थे, वहां मैं भी थी, मुझे भी वरदान मिला था, तुम जाकर लंका के मेन द्वार, मुख्य द्वार पर पहरा देना। तो मैंने अपना अंत पूछा तो ब्रह्मा जी बताए थे, एक बंदर के मार से जब भी तुम्हारा मूर्छित तुम हो जाओगी
तो समझ लेना है कि रावण का लंका के विनाश शुरू हो गया है। तो मैं समझ गई और लंकिनी ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः और अपना चली गई। हनुमान जी आगे बढ़े तो विभीषण से भेंट हुआ, विभीषण से बातचीत हुआ। लंबा वीडियो चल जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। आगे फिर गए तो माता सीता जिस अशोक वाटिका, जब सीता जी के पास पहुंचे हनुमान जी, तो वहां रावण सीता जी को डरवा रहा, तलवार निकाल कर धमका रहा था कि तुम 20 दिन के अंदर में हाँ कह दो, नहीं तो मैं तेरा गर्दन उतार दूं। और हनुमान जी जाकर छोटा रूप लिए थे, हनुमान जी जाकर गाछावत उतारा बैठ गए। जैसे रावण गया धमका उनका डरवा कर सीता जी को, जैसे रावण गया तो हनुमान जी जो अंगूठी लिए थे, भगवान राम लिए थे, तो नीचे अंगूठी को गिरा। अंगूठी को गिराए तो सीता घबराई, कौन है। सीता डरने लगी। तो हनुमान जी नीचे आए, छोटा रूप लिए थे, कूद गए ऊपर से नीचे आए तो सीता जी बोले कि तुम कौन हो। हनुमान जी बोले कि राम दूत मैं मात जान, सत शपथ करुणा निधान। मैं राम जी के दूत हूँ सीता माता, इससे बारा मेरा परिचय और कुछ नहीं है। भगवान राम के कसम खा के कहता। और हम लोग जैसा आदमी रहता वहाँ कहते हमको माता नहीं पहचानती, मेरा नाम फलना कुमार है, मैं ही सुरसा को मारा, लंकिनी को मैंने मारा, राम दल में मैं ही एक था जो यहाँ आ पाया और कोई आने वाला नहीं था। सबसे भगवान राम के दल में मैं ही शक्तिशाली हूँ, हमसे बड़ा शक्तिशाली और कोई ना था, ऐसे शायद बोलता। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं, बस 2 शब्द, राम दूत मैं मात जान, सत शपथ करुणा निधान। बस भगवान राम मैं दूत हूँ, इससे बारा मेरा परिचय और कुछ नहीं है। हनुमान जी बता रहे। फिर सीता बोली तब इतना देर भगवान राम क्यों किए हैं, और सीता माता रोने लगी। तो हनुमान जी बोले कि माता रोइए मत, बहुत जल्द भगवान राम आएंगे और आकर आपको स्वागत के साथ लेकर जाएंगे। मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी भगवान राम के पास ले चलता। मुझे आज्ञा नहीं है, भगवान राम के पास बहुत बड़ा बंदरी सेना है, वो बहुत जल्द आएंगे। जैसे सीता माता बंदरी सेना को सुनी तो सीता माता को संदेह हुआ, कहे कि हनुमान जी बहुत छोटे रूप में थे, इसलिए सीता माता को संदेह हुआ। तो सीता माता बोली कि बंदरी सेना आप ही के जैसा। तो हनुमान जी बोले कि और सब तो हमसे भी छोटे हैं, और सब तो हमसे भी छोटे हैं। सीता माता थोड़ा घबराई, तो हनुमान जी समझ गए। तो हनुमान जी अपना बहुत बड़ा रूप बढ़ाए। तब सीता माता को थोड़ा विश्वास हुआ और बोली सीता माता कि ठीक है तुम छोटा रूप में हो जाओ। तो हनुमान जी छोटा रूप में हो गए। यहाँ सीखने की बात यह है कि जब डर भगाना था तो हनुमान जी बड़ा रूप बढ़ाए, किसी को डर भगाना था तो बड़ा रूप बढ़ाए। और हम लोग किसी के डराने के लिए बड़ा रूप बढ़ाते हैं, हम लोग किसी को डराना रहता है तो हम लोग बड़ा रूप बढ़ाते हैं। और हनुमान जी छोटा रूप में हो गए। और यहाँ से बात शुरू होता है, जब पता लग गया तो हनुमान जी को जाना चाहिए उस बात। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि माता बहुत जोर से भूख लगा है, मैं खा लूँ कुछ। तो सीता माता बोली कि जाओ फल खा लो। अब यहाँ से पता जब लग गया तो हनुमान जी को चल जाना चाहिए, तो एक छलांग मारते तो उस पार हो जाते, अपना दल में हो जाते। लेकिन हनुमान जी यहाँ सोचे कि थोड़ा चलो रावण को शक्ति देखते हैं और थोड़ा दिखाते हैं। तो जाकर अशोक वाटिका में फल खाने लगे, गाछ वृक्ष को उजाड़ कर बिगने लगे। वहाँ जो पहरेदार था वो आया तो हनुमान जी उनको ऐसे ही मार दिए। उनका बेटा आया, बेटा को भी हनुमान जी मार दिए। तो सबसे शक्तिशाली बेटा, सबसे शक्तिशाली लंका रावण का दल में मेघनाथ आया, बाण पर बाण बरसा रहा था, सब बाण उनका फेल हो रहा था।
तो बाद में ब्रह्मास्त्र चलाया। जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी ब्रह्मा जी के अपमान होने के वजह से उस ब्रह्मास्त्र में बंद, ब्रह्मा जी के अपमान होने के वजह से उस ब्रह्मास्त्र में बंद गए। और फिर रावण के दरबार में मेघनाथ लेकर गया। जब लेकर गया तो वहां देखिए बातचीत कैसे होता है रावण और हनुमान जी के बीच में। रावण बोला कि तुम बगिया को क्यों उजाड़ा? हनुमान जी बोले कि भूख लगा था, गए थे फल खाने, तो बंदर स्वभाव था, बगिया को उजाड़ दिए। तुम लोगों को क्यों मारा? उन लोगों ने मुझे मारा, मैंने उनको मारा। उन लोग ने मुझे मारा, मैंने उनको मारा। हनुमान जी बोले कि तुम बात तो ठीक ठाक कर, तेरा बुद्धि तो ठीक है, तेरा मन ठीक कर ले और सब तो ठीक है। तो रावण बोला कि ठीक कैसे ठीक होगा? हनुमान जी बोले कि वही तो मैं बताना हूँ, राम के जाके चरण पकड़। मैं भी बचपन में बहुत नटखट थे, मैं भी ऐसा ही कुछ कुछ कर रहा था, तो राम के शरण में गए, फिर मेरा सब ठीक ठाक हो गया। तुम भी राम के शरण में जाओ, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रावण खिसियाया, बोला कि बंदर मुझे सिखाएगा? जानते हो मेरा यहाँ उद्देश्य का क्या फल होता है? हनुमान जी बोले कि मेरे यहाँ तो उद्देश्य का फल अच्छा होता है, तो मैंने अच्छा होता है, इज्जत मिलता है। तो रावण बोला कि मेरे यहाँ उद्देश्य का फल मृत्यु दंड होता है। और काल को उन्होंने बुलाकर रावण के पास, हनुमान जी के पास खड़ा कर दिया। रावण जैसे काल हनुमान जी के पास खड़ा हो गया तो रावण बोला कि देख, तेरे पास तेरा काल खड़ा है। तो हनुमान जी बोले कि मेरे पास खड़ा है, लेकिन ये देख तुझे रहे। मेरा पास खड़ा है लेकिन देख तुझको रहे। रावण बोला कि मुझको क्यों देख रहा है? तो हनुमान जी बोले कि हमसे पूछ रहा है कि अभी काम तमाम कर देना है कि थोड़ा देर रुकना है, अभी काम खत्म कर देना है कि थोड़ा देर रुकना है। मैं इनको रोका हूँ, रह अभी थोड़ा देर, बात से समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका जो होगा वो तो होगा। रावण खिसियाया, रावण गुस्साया, बोला कि इसको मृत्यु दंड दे दो। रावण अपने मंत्री लोग से बोला कि इसको मृत्यु दंड दे दो। तो कुछ देर बाद विभीषण आ गए बीच में। देखिए, भगवान को जब विश्वास रखिएगा तो किसी न किसी रूप भगवान आपको मदद करने जरूर आएंगे, किसी न किसी रूप में, नहीं तो किसी को भेजेंगे ना तो आएंगे जरूर। विश्वास के साथ अगर काम कीजिएगा तो। विभीषण आ गए। विभीषण बोला कि दूत को मृत्यु दंड देना ठीक नहीं है, क्या किया जाए? विभीषण बोले कि इसका पूंछ में आग लगा, पूंछ जला दो। बंदर लोग का पूंछ से ज्यादा प्रेम रहता है, पूंछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी मन मुस्कुराए, तो काम बन जाएगा। जैसे ही पूंछ में उन्होंने आग लगाया, हनुमान जी पूरा लंका को जला डाले। हनुमान जी पूरा लंका को जला डाले और अंत में सीता माता से जाकर भेंट करके जब हनुमान जी रामदल में पहुंच गए तो वहां किसी ने बोला कि हनुमान जी आपको डर नहीं लग रहा था? रावण दल में थे तो आपको डर नहीं लग रहा था? आपका हाथ पर रावण बांध दिया था तो डर नहीं लग रहा था? तो हनुमान जी बोले कि मुझको ना बांधा था, मेरे प्रभु श्री राम को तो नहीं न बांधा था। ऐसे ही सूरदास मंदिर में जा रहे थे तो किसी ने बोला कि सूरदास जी आप गिरते पड़ते आते हैं, यहाँ आपको दिखते हैं भगवान जी, दिखते हैं। सूरदास के जवाब से मुझको नहीं देखते हैं, लेकिन वो तो देखते हैं ना, मेरे लड्डू गोपाल तो दिखते हैं ना। सारे दास में एक सूरदास भी आते हैं, उनको तो दिखते हैं ना हम। और वहां पहुंचे तो जमावत जी बोले कि देखिए हनुमान जी लंका को जला कर आ गए, लंका को जला कर आ गए। भगवान राम से जमावत जी कह रहे हैं। तो भगवान राम जाकर हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि हनुमान जी अपन लंका को जला दिए?
तो हनुमान जी कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जलाया। तो राम जी कह रहे हैं कि जामवंत जी तो कह रहे हैं कि आप ही ने लंका को जला दिया। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि जाकर उनसे पूछिए, मैं तो नहीं जलाया। फिर राम जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं, जामवंत जी लंका को किसने जलाया? कह रहे हैं हनुमान जी ने जलाया। फिर राम जी हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी से पूछे कि आप ही ने लंका को जलाया? हनुमान जी कहा कि नहीं, मैं नहीं जलाया। तो राम जी गुस्सा कर बोले कि तो आप नहीं जलाए तो क्या मैं जलाया? तो हनुमान जी बोले कि यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप ही ने लंका को जलाया। इसलिए दोस्त, कुछ भी करना लेकिन अपने आप में हम नहीं करना कि मैंने किया। थैंक यू दोस्त।